ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस भी गए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफ़वाज के चाक और चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार कलिमात का तबादला हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। SPR के मुताबिक ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदेद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने भी इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर ईरान के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट पेश किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे का मकसद पाकिस्तान के सालिसी और सिफारती किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और साबिका इक़्तिसादी मुआहदों पर अमल दरामद का जायज़ा भी दौरे के अहम निकात में शामिल है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर पाक फ़ज़ाया के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को हिसार में ले लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मिनाब के स्कूल की शहीद बच्चियों की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम भी मुलाकात में शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अब्बास अराग़ची सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा ईरानी वफ़द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात तारीख़, मज़हब और सकाफ़त पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अमरीका और ईरान के दरमियान आज जंगबंदी हो चुकी है। आइंदा 60 रोज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुकम्मल उम्मीद है कि ये MOU के तहत पायदार अमन होगा। कौमी असम्बली को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े खुलूस के साथ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान फासलों को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस मामले में कलीदी किरदार अदा किया। जो तारीख साज है वो इस ऐवान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। अगर ईरान राज़ी ना होता तो मज़ीद बातचीत ही ना होती। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि वो आबन हुर्मुज़ खोलने पर इसीलिए राज़ी हुए कि ईरान ने भी बहुत सी रियायतें दी हैं। दोबारा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताहम ऐसा नहीं लगता कि दोबारा नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि बहाल किए जाने वाले ईरानी असासे अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे और उन्हें सिर्फ अमरीका से खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें अमरीका के किसानों से मकई, गंदम और सोयाबीन की खरीदारी भी शामिल होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफसूदगी की सतह कम करेगा। आबनार हुर्मुज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक किसी टैरिफ के बगैर गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। बाहमी रजामंदी से 60 रोज़ा मुद्दत में तौसीए की गुंजाइश मौजूद है। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। पस पर्दा कोई खुफिया डील होने का तासुर गलत है। जो कुछ है वो तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद मुआहिदे के अंदर मौजूद है।
ईरान का अमेरिका इसराइल जंग में खत्ते के बाज़ ममालिक की शमूलियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद होने का दावा कानूनी कार्रवाई करने का इशारा दे दिया। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी से मुलाकात की भी तरदीद की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि IAEA के सरबरा से मुज़ाकराती वफ़द की कोई मुलाकात नहीं हुई। IAEA के मुआयने से मुतालिक कोई वाज़ेह शेड्यूल तय नहीं। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के रुकन मुल्क की हैसियत से ईरान मौजूदा और शफाफ बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ता-कार पर अमल करेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात करने से इनकार किया है। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने को एक बार फिर अमेरिका की जिम्मेदारी करार दिया। उम्मीद की कि इस मामले में आइंदा चंद रोज़ में हतमी इंतजाम तय पा जाएंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान का बहुत अरसे बाद जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त देना बड़ी बात है। अब देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। अमरीका यकीनी बना सकता है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद रखी है। ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे आपनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी सरजमीन और क़यादत पर मुमकिन हमलों से मुतालिक धमकियाँ मेज़ बयानात के बाद ईरानी वक्त मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमरीका ने साजिशों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। JD वेंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियाँ दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दस्तखतशुदा मफाहमत के पहले नुक्ते के मुताबिक किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद वापसी पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कतरी और पाकिस्तानी सालिस ईरानी वफ़द से मिले। ईरान ने वाज़ेह किया कि सालिसों से बात करेगा। अमरीकी वफ़द से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात का नतीजा पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल और WTI $73 फी बैरल में फरोख्त। UAE मर्बन $70 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 778 पॉइंट्स कमी के बाद 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद। ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है कि आपने हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इसका इंतजाम ईरान ही के पास रहेगा। मुज़ाकरात में $12 अरब मालियत के मुंजमद असासों की बहाली के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। ईरान के मरकज़ी बैंक के सरबराह का कहना है कि बहाल किए गए असासों से ईरान बुनियादी ज़रूरत की अशिया, दवाएँ और दीगर ऐसी अशिया खरीदेगा जिनकी खरीदारी पर पाबंदी नहीं। ईरान अमरीकी मसनूआत खरीदने का पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। कौन सी हुकूमत कानूनी और कौन सी गैर कानूनी है, आ जाएं 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेशकश। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को जवाब देते हुए कहा कि 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 में भी आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देने वाले बताएं, क्या 2018 में भरपूर जादूगरी नहीं हुई? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर वो कानूनी हुकूमत है तो फिर ये भी कानूनी हुकूमत है।
कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी है। ऐवान में खिताब करते हुए कायदे इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ, आप आज़ाद कश्मीर में एक वक्त भेजें जो जाकर बात करे। आप पार्लियामान को मजबूत करके पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाएँ। हम आपकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई इदारे ख़याल के लिए खड़े हुए तो सरकारी TV ने बराह रास्त नहीं दिखाया। वेब स्ट्रीमिंग भी महमूद खान अचकज़ई की तकरीर शुरू होते ही बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। MQM का वज़ीर आज़म से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालबा। बल्दियाती हुकूमतों पर मुजवज़ा आईनी बिल, सिंध में गवर्नरशिप और MQM के लापता कारकुनान की बाजियाबी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की MQM के मुजवज़ा आईनी बिल और लापता कारकुनों पर कमेटी कायम करने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे।